ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन किट्स। यह एक ओड है। ओड एक तरीके का पोयम होता है जो किसी को डेडिकेटेड होता है। तो यह पोयम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह 26 अप्रैल से लेकर के 18 मई के बीच में 1819 के समय में 1819 के टाइम में से लिखा गया था। इस पोयम में जॉन किट्स नाइटिंगेल जो कि एक तरीके का बर्ड होता है उसकी प्रशंसा करते हैं। यह हो गया हमारा थोड़ा बेसिक। अब हम शुरू करते हैं पोयम। माई हार्ट एक्स, मेरा दिल दर्द करता है। यहां एक्स मतलब दर्द करना है। एंड ए ड्रॉजी नम्बनेस पेन्स माई सेंस, और दर्द कुछ इस तरीके से करता है कि इस दर्द से मेरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। एज थॉट ऑफ हेमलक आई हैड ड्रंक और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, और मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैंने हेमलॉक पी लिया है या फिर मैंने ओपियम को पूरी तरीके से पी लिया है। यहाँ पे हेमलॉक एक तरीके का जहर होता है, वही दूसरी ओर ओपिएट होता है ओपियम, जिसे हम अफीम बोलते हैं। तो यहाँ लेखक बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है मानो कि उन्होंने हेमलॉक या फिर ओपिएट को पी लिया है। 1 मिनट पास, 1 मिनट बीत गए। एंड लीथ वाट्स हैड संक, यहाँ लीथ वाट्स हो गया। लीथ रिवर के बारे में बताया जा रहा है जिसे रिवर ऑफ फॉरगिवनेस बोला जाता है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि 1 मिनट बीत गए और रिवर ऑफ फॉरगिवनेस भी धीमा हो गया, नीचे चला गया। टिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशी से जलन हो रही है। यहां एनवी मतलब होता है जलन। बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस, लेकिन मैं उनकी खुशियों से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा हूं। दैट दाउ लाइट विंग ड्रेड ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच ग्रीन, मैं किनकी खुशियों से खुश हो रहा हूं? तो उस हल्के पंख वाले जीव से जो पेड़ पे बैठे हुए है, पेड़ों की देवी के पास बैठा हुआ है। इन सम मेलोडियस प्लॉट, एक छोटे से जगह पे, ऑफ बीच ग्रीन, जहां पे हरी हरी घास उगे हुए हैं। एंड शैडो नंबरलेस, और वहां पे बहुत सारी परछाइयां हैं। यहां ड्राइड मतलब होता है पेड़ों की देवी। तो यहां पे बताया गया है कि पेड़ों की देवी के पास एक लाइट विंड, एक हल्के पंखों वाली, पतले पंखों वाली एक पक्षी बैठी हुई है, और वह उसके चारों ओर क्या है? तो हरी हरी घासें हैं, साथ ही साथ बहुत सारी परछाइयां बन रही है। यह एक ऐसा समय है जब पूर्णिमा की रात है और चारों ओर पेड़ों की परछाइयां बन रही है, और वहां पे हेमलॉक ट्री एक पेड़ पे बैठा हुआ है। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोट इज, क्या बोला जाता है? सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड इज, मतलब वह गा रही है बहुत ही प्यारे गाने को, वो भी चिल्ला चिल्ला करके। यह सिंगेस्ट मतलब होता है सिंगिंग, फुल थ्रोटेड इज मतलब जोर जोर से गाना। ओ फॉर अ ड्रॉग ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कोल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ, तो यहां पे बताया जा रहा है कि वह विंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक तरह का वाइन होता है। तो उनका मन है कि वो विंटेज पिए जिसे पृथ्वी के अंदर
काफी लंबे समय से रखा गया है। यहाँ पे डीप डेव्ड का मतलब है अंडरग्राउंड। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, तो उसे पीने के बाद उन्हें कैसा लगेगा कि वह फूलों के सुगंध को सूंघ रहे एंड द कंट्री गेम, और गांव वाले एरिया की जो हरियाली है उसे सूंघ रहे हैं। तो उन्हें विंटेज को पीने के बाद ऐसा लगेगा कि मानो जब उन्होंने विंटेज को पी लिया तो उन्हें जिस जगह पे हुआ है वहाँ की फ्लोरा और कंट्री साइड के स्मेल फील होगा। डांस एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग्स एंड सनबर्न मिल्ट, तो जब वह पिएंगे तो उन्हें नाचने का मन करेगा। और प्रोवेंस्कल का सॉन्ग सुनने का मन करेगा। प्रोवेंस्कल फ्रांस में एक जगह का नाम है। तो जब वह पिएंगे तो उनको इन सारी चीजों को करने का मन करेगा। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, तो यहाँ पे लेखक एक बीकर के बारे में बता रहे हैं जिसे प्रायः किसी भी तरीके का अल्कोहल बेवरेज पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक बीकर जो कि फुल हो वार्म साउथ से, मतलब जिस जगह पे वह लेखक रहते हैं उसके साथ में एक तरीके का बेवरेज मिलता है, पीने वाली चीजें मिलती है जो ज्यादातर गर्म होती है। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लूसफुल हिपोक्रेन, तो यहाँ पे हिपोक्रेन क्या है, तो एक फाउंटेन है जिसकी पानी जब गिरती है तो उसका कलर एकदम वाइन जैसा लगता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि उन्हें बीकर में वाइन ला के दिया जाए जिससे उनका मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि उस बीकर में जो वाइन होगा वो किसके जैसा होगा, तो हिपोक्राइन फाउंटेन से जो वाइन निकलती है, मतलब जिस कलर का वाइन निकलता रिवर से उस कलर के जैसा उन्हें एक बीकर भरा हुआ चाहिए। विथ बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, और उस बीकर में जब वह वाइन भरा जाएगा तो वो कैसा दिखने में लगेगा, तो उस पे हल्के हल्के बुलबुले होंगे। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और मेरा मुंह कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का। डैट आई माइट ड्रिंक, जिसे मैं पी लूंगा। एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डीम, और इसके साथ मैं जंगल में तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। आगे बताया जाता है फेड फार अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव हैज नेवर नोन, और दूर चला जाऊंगा और घुल जाऊंगा और इस संसार में होने वाली चीजों को इस तरीके से भूल जाऊंगा मानो मुझे कुछ याद ही ना हो। द वेरीनेस द फीवर एंड द फ्रेट, तो जो समाज में जिस तरीके से हम लोग कपड़े पहनते हैं, जब बार बार हमारी तबीयत खराब होती है और चिड़चिड़ापन, इन सारी की सारी चीजों से मैं फ्री हो जाऊंगा। हेयर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन्स, इस जगह से जहां पे लोग बैठते हैं और एक दूसरे का दुख दर्द सुनते हैं। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर, जहां पे पालसी जो कि एक तरह का बीमारी है वो लोगों को झिंझोर देता है, उदास कर देता है और उनके बाल को सफेद कर देता है। वेयर यूथ ग्रोस पेल, जहां पे जवानी धीमी धीमी हो जाती है, मतलब शरीर पूरा पीला पड़ जाता है। एंड स्पेक्टेड थिन एंड डाइस, और समय आते आते शरीर पूरी तरीके से पतला हो जाता है और अंत में वह मर जाता है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग
इस दुनिया में क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं, बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद फिर वो बूढ़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद अंत में उनकी मौत हो जाती है। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सरो, जहां पे किसी बारे में सोचना ही दुख से भर जाता है। एंड लेडन आई डिस्पेयर्स, और आंखों की जो चमक है वह खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जीवन से लेकर के जब इंसान मरने के वक्त अपने मरण शरण में होते हैं तो उनके मन से जितनी भी चीजें हैं, जो उनकी आंखों की चमक है, जो उनका इंथुसियाज्म है, सारा का सारा चीज खत्म होने लगता है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, जहां पे खूबसूरती अपनी चमकीली आंखों को नहीं रख पाती है। मतलब एक समय आता है जब लोगों की खूबसूरती, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो उनकी आंखों से उनकी खूबसूरती खत्म होने लगती है और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, या एक नया समय आता है, एक नया प्यार उनकी जिंदगी में आता है और समय के साथ वह भी खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे ह्यूमन के बारे में बताया जाता है कि हम इंसानों के साथ क्या होता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनके लिए हमारे मन में इज्जत होती है और उनको देख करके हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है। लेकिन एक समय के बाद वह खुशी भी शांत हो जाती है। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, दूर, बहुत दूर, जब मैं वहां उड़ के चला जाऊंगा। नॉट चैरिएटेड बाय बचूस एंड हिन पार्ट्स, तो मैं वहां पे किनके साथ नहीं जाऊंगा, तो बचूस के घोड़सवारी के साथ। बचूस जिस कैरियर को चलाते हैं, जिस घोड़ा गाड़ी को चलाते हैं, और उनके दोस्तों के साथ। बचूस कौन है, तो शराब के देवता है जिन्हें हम बचूस कहते हैं। तो लेखक बोलते हैं यह कि वह उड़ के जाएंगे, ना कि बचूस और उनके दोस्तों के साथ, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएसी। और वह कैसे जाएंगे, अगर बचूस के साथ नहीं जाएंगे तो वो जाएंगे कैसे, तो अपने पोएटिक इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए वह उड़ के चले जाएंगे। दाओ द डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रिटार्ड्स, हालांकि उनका यह जो दिमाग है वह इस बात से उन्हें बांधता है। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज द नाइट, और तुम्हारे साथ रात भी थोड़ी काली है। एंड हैप्पी द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। साथ ही साथ जो क्वीन मून है वह अपने गद्दी पे बैठी हुई है, मतलब जहाँ वह होती है वहीं पे है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टेरी फेस, यहाँ पे स्टेरी फेस मतलब होगा स्टार्स, और उनके चारों ओर बहुत सारे तारे हैं। बट हेयर देयर इज नो लाइट, लेकिन यहाँ पे तो किसी भी तरीके की कोई रोशनी ही नहीं आ रही है। सिर्फ व्हाट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रिजेस डाउन, तो आसमान से सिर्फ ठंडी ठंडी हवाओं के अलावा यहाँ पे तो रोशनी ही नहीं आ रही है। यहाँ सेव का मतलब होता को छोड़कर। थ्रू वेंडरस ग्रूम एंड विंडी मॉसी वेज, और वह ठंडी ठंडी हवाएं कैसी आ रही है, तो मोटे पत्तों से होती हुई वो हवाएं आ रही है, और हवा जहां पे काय जमी है उस जगह से भी वह हवा आ रही है। आई कैनॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई प्लेस, मैं नहीं देख सकता हूं कि मेरे पैर के पास कौन से फूल है। नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हंग अपॉन द बॉड, अब मैं उस खुशबू को भी नहीं बता पा रहा हूं कि वह खुशबू आ रही है तो कहां से आ रही है, या वह खुशबू किसकी है। बट इन
बार्म्ड डार्कनेस, लेकिन चारों ओर खुशबूदार अंधेरा है। गैस इज स्वीट, जिससे इस अंधेरे के कारण मैं यह बता सकता हूं कि कौन सी खुशबू कहां से आ रही है, किस फूल की खुशबू कहां से आ रही है। वे विथ द सीजनेबल मंथ इंडो, और मैं यह बता पाता हूं कि इस मई के महीने में यह जो फूल खिले हैं तो उसकी खुशबू कहां कहां से है। द ग्रास, द थिकलेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, घास की खुशबू, झाड़ियों की खुशबू और वह जंगली पेड़ की खुशबू जिससे फल आ रहे हैं। व्हाइट हाथ्रोन, तो एक सफेद हाथ्रोन, हाथ्रोन एक फूल का नाम होता है। एंड द पैस्टोरल एग्लेंटाइन, और एक जंगली इंग्लेंटाइन, एग्लेंटाइन भी एक फूल का नाम है। फास्ट फेडिंग वॉलेट कवर्स अप इन लीव, और ये जितनी भी फूलें हैं वह धीरे धीरे करके मुरझा जाती है, और यहाँ पे एक फूल का नाम बताया जा रहा है जो वॉलेट कलर का है और वह मुरझा जाता है। एंड मिड मेस इल्डसन, और ये तीनों फूल जो हॉथ्रॉन है, एग्लेंटाइन है या ये फास्ट फेडिंग वॉलेट है, ये तीनों को तीनों मई मंथ के सबसे पहले बड़े बच्चे हैं। मतलब मई मंथ में ये तीनों फूल सबसे पहले खिलते हैं। द कमिंग मक्स रोज फुल ऑफ डेरी वाइन, द मर्मस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर इव्स, और यहाँ पे क्या बोला जाए, द कमिंग मस्क रोज, तो यहाँ पे गुलाबी फूल के बारे में बताया जा रहा है, फुल ऑफ डेरी वाइन जिसमें बहुत सारे रस है। द मर्मस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव, तो यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती है और इस पे गर्मी के मौसम में बैठ जाती है। तो जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं वह किसके पास बैठती है, तो मस्क रोज के पास, जिसके पास डेरी वाइन है, बहुत ही ज़्यादा शहद है, जिसे पी करके वह मदहोश हो जाती है। डार्कलिंग आई लिसन, रात में जंगल में मैं सुनता हूँ। यह डार्कलिंग का मतलब हो गया इन द डार्कनेस ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉर मैनी अ टाइम, और बहुत बार सुनता हूँ। आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, मैं इस शांति देने वाली मृत्यु के साथ बहुत ही लंबे समय से प्रेम में हूँ, और मैं इसे आधा प्रेम करता हूँ। मतलब मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिससे मुझे मृत्यु पाने की इच्छा होती रहती है, और मुझे यह शांति देने वाली मृत्यु चाहिए जो मुझे सारे दुख दर्द से मुक्त कर दे। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अ म्यूज राइम, और मैंने इस मृत्यु की देवी को बहुत बार उसके नाम से बुलाया है राइमिंग देते हुए। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ, कि वह मेरी सांस को थाम ले और हवा में ले जाए। नाउ मोर देन एवर सीम्स इच रिच टू डाई, और अभी इस समय मृत्यु को प्राप्त करना कभी भी मेरे लिए अच्छा नहीं रहा जितना आज मुझे इस समय लग रहा है कि मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो। टू सीज अपॉन द मिड नाइट विथ नो पेन, मतलब इस अर्धरात्रि में, इस आधी रात में मेरी मृत्यु हो जाए बिना किसी दर्द के। यहाँ पे सीज का मतलब होता है मरना। वाइल दो आर्ट पोरिंग फोर्थ दाई सॉल अब्रोड, और इस तरीके से मेरी आत्मा जो है वह इस शरीर से चल जाए इन सच एन एक्सटेसी, और जब मेरे शरीर से यह आत्मा जब निकल जाएगी तो मुझे परम आनंद का एहसास होगा। एक्सटेसी मतलब परम आनंद। स्टिल वुडंट दाओ सिंग, तो क्या तुम अभी नहीं गाओगी। एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, मतलब जब मैं मर जाऊंगा तुम तब भी गाओगी, लेकिन मेरे कान उसे सुन नहीं पाएंगे। टू डाई हाई रिक्लेम्स बिकम अ सैड, यहाँ रिक्लेम मतलब होता है सैड, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि स्टिल वुडंट दाओ सिंग एंड आई हैव ईयर्स इन वेन टू डाई हाई रिक्लेम्स बिकम्स अ सैड, तो
जब मेरी मौत हो जाएगी और मेरा शरीर छोड़ करके मेरी आत्मा कहीं और चली जाएगी, तो उस समय भी तुम गाओगे, लेकिन मेरे कान उन सारे गीत को नहीं सुन पाएंगे, जिसे जान करके मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होगा। यहां सोड का मतलब है दुख। दाव वॉजन नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, तुम मरने के लिए नहीं जन्मे हो इमॉर्टल बर्ड। यह इमॉर्टल बर्ड किसे बोला जा रहा है? तो नाइटिंगेल को। नो हंग्री जनरेशन थ्रेड दी डाउन, और यह जो जनरेशन अभी है, जो भूखा जनरेशन है, वह भी तुम्हें नीचे नहीं ला सकते। द वॉइस आई हर्ड दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, इस रात जिस आवाज को मैंने सुना है वो सबको सुना दे रहा है। और यह कब सुना देता था? इन एशियन डेज बाय एम्परर एंड क्लॉन्स, तो राजा महाराजाओं को जो आवाज मैं आज तुम्हारी सुन रहा हूं नाइटिंगेल, वह पुराने समय में राजा महाराजाओं को सुना देता था। परहैप्स द सर्सिंग सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रुथ, और यह शायद यह वही गीत है जो रुथ ने सुना था जब रुथ मृत्यु की ओर जा रही थी, एक अनजान जगह पे जा रही थी, तो शायद उसने भी इस गीत को, तुम्हारे गीत को सुना था। अगर हम रुथ के बारे में बात करें तो वह बाइबल की कैरेक्टर है जो अपने पति की मौत के बाद पैलेस्टाइन, जो कि अनजान जगह होता है, वहीं चली जाती है, और वह उस समय भी उदास थी। तो अभी लेखक अपना कंपैरिजन रुथ के साथ कर रहे हैं। व्हेन सीक फॉर होम, तो क्या बोला जा रहा है? जिस समय, अब यह लेखक बात बोल रहे, तो रुथ पैलेस्टाइन जाने के बाद उन्हें अपने घर की याद आती है, तो ठीक अब इसी तरीके से लेखक को भी अपने घर की याद आ रही है। तो यहां पे बोल रहे कि उस समय जब रुथ पैलेस्टाइन चली गई थी और उसे घर की याद आ रही थी, शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न, तो वह अनाज के बीचों बीच रो रही थी। द सेम डेट ऑफ टाइम्स हैड चाउंड मैजिक केसमेट, और ऐसा ही बहुत बार हो चुका है जब कोई कैदी किसी दूर खतरनाक समुद्र के पास एक जेल में बैठा हुआ था और उसका अंतिम समय आ रहा था, क्योंकि उसके मृत्यु होने वाली थी। तो यहाँ पे क्या बोला गया? द सेम डेट ऑफ टाइम हैथ चाउंड मैजिक केसमेट, तो इस तरीके का जो मैजिकल आवाज सुनाई दी थी, तो ऐसा दूर दराज में बहुत ज्यादा खतरनाक, पेरिलियस मतलब होता खतरनाक, तो बहुत ही दूर दराज में एक खतरनाक समुद्र के पास दूर दराज में एक व्यक्ति को यह आवाज सुना दे थी जब वह फेरीलैंड जा रहा था, मतलब जब उसकी मृत्यु हो रही थी। तो उस व्यक्ति को अपने केसमेंट से, अपनी खिड़की से ही नाइटिंगेल की आवाज, यह मधुर आवाज सुना देती थी, जो एक समय पे रुथ को सुना दी थी, एक समय पे एक कैदी को सुना दी थी, और वही आज मुझे भी सुनाई दे रही है। फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज लाइक ए बेल। अब यहां पे क्या होता है? अचानक से एक घंटी की आवाज आती है, टू टेल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, और जब इस घंटी की आवाज आती है तो मुझे यह बताया जाता है कि मुझे अपने शरीर के पास वापस जाना है। एड्यूई, विदाई, द फैंसी कैनॉट चीट सो वेल, तुम्हारी खूबसूरती इतनी अच्छे तरीके से धोखा नहीं दे सकती है कि मैं तो तुम्हारी खूबसूरती में मदहोश हो गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मेरा अंतिम समय है, और मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी, लेकिन इस घंटी के बजने के बाद तुम सब नहीं कर पाओगे। एज शी इज फेमस टू डू, क्योंकि
यहाँ नाइटिंगेल इस काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। डिसीविंग एल्फ, लोगों को धोखा देने में फेमस थी। एडोई एडोई, जाओ जाओ। द प्लांटेटिव एंथम फेड्स, और उसकी यह जो दर्दनाक गीत थी वह धीरे धीरे फेड होने लगी, हल्की होने लगी। पास्ट द नियर मेडोस, बगल की, अब उसकी आवाज बगल के खेत में सुना दे रही है। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, और अब उसकी आवाज नदियों में सुना दे रही है। अप द हिल साइड, पहाड़ों के पास सुना दे रही है। एंड नाउ टिस बरीड डीप, बरीड डीप, और अब उसकी आवाज खत्म हो गई है। इन द नेक्स्ट वेरी ग्लेड्स, अगली घाटी तक अब उसकी आवाज जा चुकी है। वॉज इट ए विजन, क्या यह सही में हुआ था? और ए वॉकिंग ड्रीम, या मैं सपना देख रहा था? फ्लेड इज दैट म्यूजिक, वह आवाज तो चली गई है। डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जाग रहा हूं या मैं अभी भी सपने देख रहा हूं? तो इस बोई में बताया गया है कि लेखक बैठे हुए थे और उन्हें नाइटिंगेल की आवाज सुनाई दी थी, और उस नाइटिंगेल की आवाज सुनने के बाद उनके मन में क्या क्या बातें चलती है उसके बारे में लेखक ने यहाँ बताया है। और उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी ये जितनी भी घटना हुई वह सपना था या सच।